ओलंपिक में वो हो गया कि अब 52 साल में अब तक हॉकी में नहीं हुआ था और अब वो होने वाला है जिसके लिए सब कह रहे हैं विजयी भव। दो खबरें पहले देखिए। आज भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हराया। दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए। भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में हॉकी का ब्रॉन्ज जीता है। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1968 और 72 के ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते थे। ओलंपिक का ये ब्रॉन्ज मेडल मैच गोलकीपर श्रीजेश का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला था, जिन्होंने हर मुकाबले में कई पेनल्टी कॉर्नर के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर भारत की जीत पक्की की। वहीं द मैन विद द गोल्डन आर्म कहे जाने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से गोल्ड की पूरी उम्मीद हर भारतीय को है, जिनका मुकाबला अब से 2 घंटे के भीतर होने वाला है। 26 साल के नीरज पिछले ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीते थे। और विजयी भव देश विनेश फोगाट के लिए भी कह रहा है, जिन्हें कल 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित किया गया। पर विनेश को सिल्वर मेडल दिलाने के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील भारत ने की है। और अब बड़ी खबर यह है कि भारतीय वक्त के अनुसार शनिवार दोपहर 1:30 बजे CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश के लिए दायर याचिका पर सुनवाई होगी। भारत ने यही अपील की है कि चूंकि फाइनल तक पहुंचने के दौरान सारे नियमों के अनुसार वजन रखते हुए मुकाबले विनेश ने जीते थे, तो उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। भारत का कहना है कि भले इसमें फाइनल मुकाबला हो चुका है, लेकिन फिर भी संयुक्त सिल्वर मेडल देते हुए इसे विनेश को भी दिया जाना चाहिए, जिसमें अब कल दोपहर को 1:30 बजे सुनवाई होगी। देश की दस्तक है कि गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट के लिए सिल्वर चाहिए, कोई रियायत नहीं बल्कि हक की चांदी, क्योंकि विनेश फोगाट जब फाइनल में पहुंची तब तक उनका वजन नियम अनुसार रहा। यह फैसला कल आएगा, लेकिन अब बिना इंतजार देखिए खबरों की दस्तक और कौन सी है। वक्फ को लेकर धर्म की सियासी दस्तक के बारे में हम आपको बताएंगे। बिहार के उस लटके हुए पुल की दस्तक भी दिखाएंगे, जहां न नदी है न सड़क है, लेकिन 3 करोड़ रुपए का पुल खड़ा है। लेकिन सबसे पहले आपको चांदी के हकदार विनेश फोगाट को लेकर होती सियासत की दस्तक दिखानी है, जहां एक तरफ हरियाणा में मुख्यमंत्री कहते हैं कि सिल्वर मेडल विजेता को मिलने वाला हर सम्मान सरकार विनेश फोगाट को देगी, तब पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मांग रखते हैं कि विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल पदक विजेता जैसा सम्मान मिलना चाहिए। सियासत ऐसी है कि हुड्डा ये तक दावा कर देते हैं कि अगर उनके पास विधानसभा में बहुमत होता तो वो विनेश को राज्यसभा सदस्य बनवा देते। तो बीजेपी कहती है कि वोट की राजनीति हुड्डा न करे। तो क्या यह सियासत विनेश के नाम पर इसीलिए क्योंकि खिलाड़ी में जाति नेता खोजकर वोट का खेल खेलने लगते हैं? जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। विनेश का जहाँ तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाता उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। ये हुड्डा जी की आदत हो गई है कि जो कुछ वो नहीं कर सकते वही करने की बातें करते हैं। पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर कल विनेश फोगाट की ट्रेनिंग के 17 लाख की शेखी बगा रहे थे, आज नायब सिंह सैनी पैसे देने की बात कर रहे हैं। कितने पैसे चाहिए नायब सिंह सैनी जी को? वो तो कहिए ओलंपिक में राजनीति का कोई खेल नहीं होता तो भारत वाले इसी में गोल्ड पर गोल्ड जीत लाते। राजनीति में खेलना और खेल में राजनीति घुसेड़ना दोनों भारत के नेताओं को अच्छे से आता है। 100 ग्राम से ज्यादा वजन होने पर फाइनल में न खेल पाने के जिस दर्द को विनेश फोगाट सहती हैं, उसी दर्द पर सियासत हरियाणा में गर्म हो गई। बीजेपी कहती है विनेश को सिल्वर मेडल पदक विजेता जैसा सम्मान यानी 4 करोड़ रुपए का सम्मान देंगे। भूपेंद्र हुड्डा मांग करते हैं गोल्ड मेडल विजेता यानी हरियाणा सरकार के नियम मुताबिक 6 करोड़ रुपए का सम्मान दिया जाए। इसके बाद हुड्डा एक कदम और आगे जाकर सियासी खेल कर गए। आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। ये बयान सामने आते ही विनेश के परिवार से ताऊ महावीर फोगाट याद कराते हैं
2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स जब गीता और बबीता फोगाट ने पदक जीते, सरकार हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की थी, लेकिन क्या हुआ था? उस टाइम गीता ने जो पहली महिला रेसलर थी जिन्हें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया और सिल्वर मेडल जो बबीता ने लिया, तो हरियाणा सरकार की जो खेल नीति थी उसमें जो है गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने दोनों जो है डीएसपी नहीं लगाई। विनेश पर अभी सियासी कुश्ती दोनों तरफ से खेले जाने की वजह चुनावी है। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव है। खिलाड़ी देश का होता है, जाति धर्म का नहीं। लेकिन विनेश फोगाट जिस जाट समुदाय से आती हैं, हिस्सेदारी उसकी हरियाणा में 25%, यानी हरियाणा के हर 4 में 1 वोट जाट समुदाय का। अभी के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीट का नुकसान बीजेपी को होने के पीछे जाट वोट की नाराजगी बड़ी वजह रही। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27% जाट वोट मिला, 23% का 2019 के मुकाबले नुकसान हुआ। कांग्रेस को 64% जाट वोट मिला, 31% का फायदा हुआ। 90 विधानसभा सीट वाले हरियाणा में 36 सीट पर जाट वोट प्रभावी है। उसी प्रभाव को अपने साथ बनाने के मकसद से विनेश फोगाट के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी वोट की निशानेबाजी दोनों तरफ से खेली जा रही है।